पप्पू अपने प्रेग्नेंट पत्नी को अस्पताल ले गया। पप्पू नर्स से बोला, बच्चा होने पर सीधा मत बताना कि लड़का हुआ है या लड़की। नर्स बोली, मतलब? पप्पू, लड़का हुआ तो टमाटर बोलना, लड़की हुई तो प्याज बोलना। ईश्वर की कृपा से पप्पू के बीवी को जुड़वा दो। बच्चे हुए तो नर्स कंफ्यूज हो गई और पप्पू से बोली, बधाई हो, सलाद हुआ है। एक छोटी बच्ची ने गर्भवती औरत का पेट पर हाथ रखकर बोली, यह क्या आंटी, आपका यह पेट इतना क्यों सूजा हुआ है? आंटी बोली, बेटी, इसमें मेरा एक प्यारा सा बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। छोटी बच्ची बड़ी आश्चर्य से बोली, जब आप इस बच्चे से इतना प्यार करते हो तो इसे खा क्यों लिया? एक लड़का आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू गुल्लू के साथ अंदर कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू, और आप कौन? लड़का बोला, मैं साला उल्लू। बात तो सही है। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पर ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहां से आया? बीवी गुस्से में बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। लड़के वाले ने लड़की वालों को बताया था कि मेरा बेटा पायलट है। बाद में पता चला कि वो शादियों में ड्रोन कैमरा उड़ाता है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है भाई। एक व्यक्ति अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा, पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को पता नहीं लगना चाहिए कि तेरे बाप पढ़ा लिखा है। आज मैं लव के बारे में बताने जा रहा हूं। लव श्री राम जी के बेटे थे। अधिक जानकारी के लिए रामायण देखें। ठंड का आलम्ब यह है कि एक मच्छर कान में आकर बोला, मां कसम काटेंगे नहीं, बस रजाई के अंदर आ जाने दो। अच्छा है मैं महाभारत रामायण के टाइम पैदा नहीं हुआ, नहीं तो मेरी हरकतें ऐसी हैं 500-600 श्राप तो मिल ही जाते। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण चप्पल का उल्टा होना माना जाता है। बात तो सही है। पापा, बेटा, लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी लंबी फेंकना। लड़की वाले को आते ही, बेटा पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर कर देता हूं। पापा बेहोश। मेरा दोस्त जब भी मिलता था तो कहता था, कमजोर हो गया, कुछ खाया करो। फिर मैंने उसके 10,000 खा लिए। अब गांव में पंचायती करता फिर रहा है। आजकल कुछ लोग दूसरों को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजकर खुद दोबारा सो जाते हैं। कृपया ऐसे लोगों के झांसे से जल्दी उठकर अपनी नींद खराब न करें। बचपन में हम वहां सोना पसंद करते थे जहां से चांद तारे दिखे, और आज वहां सोना पसंद करते हैं जहां चार्जर लगा सके। स्कूल टाइम पर जिन लड़कों को ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर रखने को मिल जाता था, वो भी खुद को किसी मंत्री से कम नहीं समझता था। सिंगल लोग ही देर रात तक जागते हैं, जानू मानू वाले तो 10 बजे ही लड़ मर कर सो जाते हैं। हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि एक लड़की एक बच्चे को 10 रुपए देकर बोल रही थी, अब मुझे कैटरीना बोल। मैथ के टीचर ने मुझसे कहा, एक्स की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा, जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जिस पर अगर दुश्मन नींबू फेंक दे तो वह शरबत बनाकर पी जाए, बाकी लोग तो बहम में ही मर जाते हैं। बात तो सही है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो। अम्मा, रोटी तो अभी बनी नहीं, बाद में आना। ठीक है, ये लो, मेरा मोबाइल नंबर जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह कहां कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पर डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। टीचर, पप्पू बेटा, घर की परिभाषा बताओ। पप्पू ने बोलना शुरू किया, सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उसे होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों के दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। परिभाषा सुनकर टीचर अभी आईसीयू में भर्ती है।
एक नशेड़ी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर कभी उधर हिल जाती। पास खड़ा एक शख्स बोला, मैं खोल दूं ताला। नशेड़ी बोला, नहीं नहीं, ताला मैं खुद खोल लूंगा, तुम बस घर को पकड़ कर रखना, साला बहुत हिल रहा है। किताबों में पढ़ा था कि बिजली पानी से बनती है, अब बिल देखकर तो लग रहा है जैसे बिजली देसी घी से बन रही है। संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी पत्नी को भी सिखाए, ताकि जब भी आपस में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रहा है। डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे काट रही है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, वह बाहर ही बैठी है। एक बार एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। लड़की जब घास डालने गई तो उसने भैंस के मुंह में झांक देखा और लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। इतना सुनकर सास बेहोश। पिंटू एक बार अपने घर की लाइट सुधार रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। पिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो सुबह से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। खुद की फोटो अच्छी हो तो उस समय अपलोड कर देंगे, साथ वाला चाहे एलियन ही क्यों ना लग रहा हो। दो आलसी कंबल ओढ़ कर सो रहे थे, तभी एक चोर आया और कंबल लेकर भाग गया। पहला आलसी बोला, पकड़ो रे पकड़ो। जब दूसरा आलसी बोला, रहने दे, जब तकिया लेने आएगा तब पकड़ लेंगे। बात तो सही है। एक पागल भैंस के ऊपर बैठकर घूम रहा था तो दूसरा पागल बोला, अब तुझे पुलिस पकड़ेगी, तूने हेलमेट नहीं पहना। पहले पागल, अबे नीचे देख, 4 व्हीलर है। बात तो सही है।